Hello everyone, Namaskar. Welcome to Supergrad Scat by Top Rankers, and here I am with you to discuss the topics to be revised in the last 3 weeks of CAT. Yes, in DILR it is very important and it is the very crucial time कि what all to revise. सब टाइप की प्रैक्टिस कर ली है, सब कुछ कर लिया है, बट सर अभी मुझे वो टॉपिक्स बता दो जो मैं इस गिवन टाइम में रिवाइज कर लूं. So do not get disheartened. Here I am with a list of topics, and not only on the basis of my suggestion or experience, but with a specific facts and figures कि भाई कितने क्वेश्चन आए हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. तो here's the most awaited table जहां पे I have broken it into the number of questions that has appeared in since 2017. तो अब आप इस टेबल को देख के ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे कि वेटेज किसका ज्यादा है, किसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उस किसकी हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. 95 क्वेश्चंस. सो सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हमेशा से कैट में डेफिनेटली आता ही है. आपको हर स्लॉट में एक क्वेश्चन सिलेक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन या दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है. डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, पर अगर ये इंडिविजुअली आते हैं तो इजी क्वेश्चंस होते हैं. तो हमें इसको अपने बकेट लिस्ट में रखना है. आपकी रिवीजन चेकलिस्ट जो है उस पर टॉप प्रायोरिटी पे सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस होने चाहिए. क्यों? क्योंकि बहुत ही इजीली डुएबल होते हैं. 3-4 प्रकार की टेबल्स होती हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है. गिवन डेटा को पर्टिकुलर टेबल में फीड करना होता है. अगर सिलेक्शन है तो केसेस बनाने होते हैं. केसेस बनाने की प्रैक्टिस अगर ढंग से की हुई है तो दोनों ही चीजें बहुत आसानी से चलती हैं. सो यू शुड बी हैंडी and should be willing to do this in the examination and should keep it as a top priority in your revision checklist. Second topic is tables and graphs. Tables and graphs जिसको हम बोलते हैं DI based क्वेश्चंस की प्योर DI मतलब ग्राफ आया है, रडार ग्राफ आया है आपका, बार चार्ट आया है आपका, टेबल्स आया है आपका, या फिर लाइन ग्राफ आया है. तो जो मैंने पहले नाम लिए जैसे रडार चार्ट, बार ग्राफ और टेबल्स, ये तीन बहुत कॉमनली अकरिंग वैरायटी है. इसके अलावा लाइन और पाई थोड़े कम हो जाते हैं. बट ओवरऑल अगर हम इन इंडिविजुअल टॉपिक्स की PYQ, एंड दिस इज द नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हेन यू विल सर्च इट on online sources, even on our top rankers portal, you will get it कि भाई section wise distribution of topics भी available है बहुत easily. और उसमें से टेबल्स एंड ग्राफ के ऊपर कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं? तो 80 क्वेश्चंस आए हुए. देयर आर 80 क्वेश्चंस फ्रॉम टेबल्स एंड ग्राफ्स. सो नाउ यू शुड बी हैंडी विथ टेबल्स एंड ग्राफ्स. सो इफ आई लुक एट कि यहां पे क्या क्या चेक करते हैं, तो या तो आपकी स्पीड चेक करते हैं कि आप कितने इजीली कैलकुलेट कर लेते हो, तो आपकी कैलकुलेशन स्किल्स चेक करते हैं, आपका स्पीड DI चेक करते हैं, या फिर आपकी ऑब्जर्वेशंस चेक करते हैं. क्योंकि कुछ डेटा ओवरवेलमिंग वाले सेट होते हैं जहां पे डेटा तो बहुत ज्यादा दिया होता है पर वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं. तो आपको आइडेंटिफाई करना है पहले सेट डुएबल है, नॉट डुएबल है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है. उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो आपके पास ये 80 क्वेश्चंस हैं. इन 80 क्वेश्चंस को एक बार थरोली रिवाइज कर लो. 80 सेट्स हैं, इसमें से 40 सेट भी रिवाइज कर लो तो आपका काम हो जाएगा इन द लास्ट 3 वीक्स. नेक्स्ट इज पजल्स एंड अरेंजमेंट. तो आप बोलोगे सर सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और पजल अरेंजमेंट अलग क्यों रखा है? क्योंकि पजल एंड अरेंजमेंट में आपकी बाकी मिसलेनियस सारी वैरायटी आ जाती है. लाइक आपका डेटा अरेंजमेंट, लाइक आपका टेबल अरेंजमेंट, लाइक आपका लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट. तो सारे टाइप के मिसलेनियस अरेंजमेंट्स जो है वो पजल्स एंड अरेंजमेंट में. वर्ड पजल क्यों? क्योंकि बहुत पुराने जमाने की कोई कोई पजल होती, जैसे हॉर्स पजल हो गई, हॉर्स रिडल हो गई, कैप वाली रिडल हो गई जिसमें लोग रो में खड़े रहते हैं. तो पुरानी जो पजल्स है, रिडल्स है, इनके बेसिस पे कोई नए सेट्स क्रिएट करके आपसे पूछे होंगे. तो उसके लिए दे विल चेक कि भाई आप टेबल बना पाते हो या नहीं बना पाते. क्योंकि व्हेन यू आर सॉल्विंग अ पजल यू हैव टू डिसाइड कि टेबल किस टाइप की दिखेगी. एंड द सेकंड थिंग इज हाइब्रिड रीजनिंग. हाइब्रिड रीजनिंग क्यों वर्ड यूज किया है? क्योंकि इट विल चेक योर
लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज विल चेक कि भाई आप डेटा को कितना एक्सक्लूसिवली यूज कर पा रहे हो, हर एक सेंटेंस के आप कितने मायने निकाल पा रहे हो, हर एक सेंटेंस से आप कितने इंस्ट्रक्शंस नोट कर पा रहे हो और आप उसको कितने अच्छे से यूज करते हो ताकि आपकी पूरी टेबल फिल हो जाए. सो द थर्ड पॉपुलैरिटी among the puzzles is puzzles and arrangement. This is a specific variety जिसके there were 69 questions asked in past 7 years. क्लियर है. नेक्स्ट इज गेम्स एंड टूर्नामेंट. तो अगर मैं यहाँ पे नंबर देखूं तो गेम्स एंड टूर्नामेंट के डायरेक्ट क्वेश्चंस, देयर आर 38 डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट. दैट इज व्हाई इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ आइडिया ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट. और उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि भाई देयर आर 38 क्वेश्चंस आज फ्रॉम गेम्स एंड टूर्नामेंट. अगर तुम इन 38 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे गेम्स के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे. मतलब मोर और लेस इसी के अराउंड अगर कोई पजल आया तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे. क्या क्या लॉजिक होते हैं इसमें? स्ट्रक्चर्ड लॉजिक आपका चेक करते हैं कि आप कितनी तरीके से गेम का लॉजिक डिकोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. दूसरी चीज दे विल चेक सीडिंग का कॉन्सेप्ट, कॉइन का कॉन्सेप्ट और राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट, या इनका मिक्स एंड मैच थ्रो गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड, नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, और वो टोटल के ऊपर पूरा गेम होता है. तो direct questions on games and tournament has got a high weightage. Next is Venn diagram. So when we talk about tables and graph, तो table and graph में भी Venn diagram के बहुत ज्यादा concepts use होते हैं बहुत सारी जगह पे when it comes to maxima, minima and all. But Venn diagram के direct questions जहां पे you have to make the diagram, तो उसके भी there were 34 questions asked in the previous years. सो चेक क्या करते हैं यहाँ पे? ओवरलैप, लॉजिक, सरप्लस, मैक्सिमम, मिनिमा. सो यू हैव टू बी प्रो विद दिस. देयर आर ओनली 34 क्वेश्चंस इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो you just go ahead and solve these 34 questions and just be ready कि भाई वेन डायग्राम का आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एबल टू सॉल्व. दिस इज फ्रॉम द रीसेंट पास्ट. तो यू विल गेट द डाइवर्स वेराइटी, द एग्जॉस्टिव वेराइटी ऑफ सेट्स जो कि आने वाले. रूट्स एंड नेटवर्क्स के 22 क्वेश्चंस आए हैं. नंबर थोड़ा कम है बट रूट्स एंड नेटवर्क पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, पिछले के पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, उससे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था. तो बीवेयर ऑफ रूट्स एंड नेटवर्क. अब इसमें चेक क्या करते हैं? एक तो आपका विजुअलाइजेशन कि भाई आप कितनी इजीली विजुअलाइज कर सकते हो. दूसरा आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हम पीएनसी में पढ़ते हैं, तो वो आपका बहुत इंटैक्ट होना चाहिए. तो रूट्स एंड नेटवर्क के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं. So you should go ahead and solve. यार 22 क्वेश्चन ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो जाओ सॉल्व करो एंड गेट द लॉजिक इंटैक्ट कि भाई रूट्स का कोई भी क्वेश्चन आया तो मोर और लेस इन्हीं के अराउंड आएगा. इनके अलावा अगर कोई लॉजिक आया तो मेरे बेसिक्स तो स्ट्रांग हो ही चुके हैं, उनके बेसिक बेसिस पे मैं नया लॉजिक भी बिल्ड कर लूंगा. एंड द मोस्ट फेवरेट थिंग ऑफ DILR is mathematical reasoning, which has become a trend nowadays in CAT. Yes, it has been trending nowadays कि quant based reasoning कह लो, चाहे mathematical reasoning कह लो, चाहे numerical reasoning कह लो, इसके questions definitely आते हैं. Let's say Sudoku is the common example of it. तो उसी टाइप की टेबल फिलर्स, नंबर लॉजिक डेवलप करना, फिर टेबल को फिल करना, तो बेसिकली वो पजल्स में ही फॉल कर सकती थी कैटेगरी, बट मैंने उसको अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पे आपके लॉजिक और इंस्ट्रक्शंस या क्लूज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं. मेजर जो लॉजिक होता है वो आपको ही डेवलप करना होता है. और वो लॉजिक कहां से आता है? नंबर सिस्टम टॉपिक से आता है कि इवन ऑड का लॉजिक है, प्राइम कॉम्पोजिट का लॉजिक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का लॉजिक है, नंबर ऑफ को प्राइम का लॉजिक है, एलसीएम एचसीएफ का लॉजिक है, डिविजिबिलिटी रूल्स है. तो ये सारी चीजों को चेक करते हुए जब हम नंबर्स का एक लॉजिक बनाते हैं तब जाके हम खुद ही इंस्ट्रक्शंस बना रहे होते हैं और उन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम टेबल फिल कर रहे होते हैं. तो बेसिकली यहां पे वो चेक क्या करना चाहते हैं? आपकी क्वांट बेस्ड रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है while solving a puzzle. मतलब आप पजल का तो बेसिक आइडिया यूज कर ही रहे, दैट इज टेबल फॉर्मेशन एंड हाइब्रिड रीजनिंग, प्लस आपको नंबर्स के साथ भी बिल्कुल एकदम कंपैशनेटली, है ना, कामली आपको उनके साथ डील करना है और उनके लॉजिक बिल्ड करने और लॉजिक बनाने. एंड यू हैव टू डेवलप दी नंबर लॉजिक.
So these are the topics. Now what should be revised? सर सारे टॉपिक तो लिख दिए. देखो now you have to pick up कि यार अगर मैं 38 क्वेश्चंस कर लूं तो मुझे एक फील आ जाएगी कि गेम्स एंड टूर्नामेंट मेरा सॉर्टेड है. अगर मैं 34 क्वेश्चंस कर लूं तो मुझे फीलिंग आ जाएगी कि वेन डायग्राम अपना सॉर्टेड है. डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेक्शन के मोर और लेस हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर ही चुके हैं अभी तक. तो आपको प्रायोरिटी देनी है गेम्स, टूर्नामेंट, रूट्स एंड नेटवर्क एंड मैथमेटिकल रीजनिंग. तो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने 1 2 3, क्योंकि ये तो आप मोर और लेस सॉल्व कर ही चुके हैं. ये वैरायटी आपके सामने बहुत बार आ चुकी है. आपको मजा भी आता है, आपको फैंटेसाइज भी करती है भाई ये सॉल्व कर लेते हैं, आपको अट्रैक्ट भी करती है. बट भले ही मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी 1 2 3 लिखी है, सो दोज हु आर वाचिंग टिल द एंड, उनके लिए नाउ हियर्स अ ट्विस्ट कि भाई इन 4 टॉपिक्स को देखो, नंबर बहुत छोटा है. स्टार्ट फ्रॉम रूट्स एंड नेटवर्क 22 क्वेश्चन करके यू विल गेट अ फीलिंग ऑफ एग्जॉस्टिंग अ पर्टिकुलर वेराइटी और अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आपको आएगी. फिर उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर वेन डायग्राम का है 34, वो उठा लो. उससे बड़ा नंबर मैथमेटिकल रीजनिंग का है 36, वो उठा लो. तो आपको लगेगा यार वेन डायग्राम भी हो गया, रूट्स एंड नेटवर्क भी हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग भी हो गई, गेम्स के भी 38 क्वेश्चंस हो गए, और इसको अगर हम सम टोटल करें तो 38 प्लस 22 is 60 and this is 70. So there are 130 questions. 130 questions है तो सेट तो ऑब्वियसली इससे कम होंगे. अगर ये 130 क्वेश्चंस का आप टारगेट कर ले कि मुझे 3 वीक्स है, मुझे रोज 15 क्वेश्चन करने, 3 सेट करने, तो आपके 130 क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय 3. अगर मैं सॉरी 130 क्वेश्चन है और रोज मुझे 15 क्वेश्चन करने, तो अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं 130 को, तो मेरे 8 दिन में, 9 दिन में पूरे सॉल्व हो जाएंगे. ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेंगे. 10 दिन में आप ये इतना कर लोगे. और ऊपर वाली जो वैरायटी है, यूजुअली स्टूडेंट्स उनको प्रायोरिटी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, पर वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, उनसे आप जूझ चुके हो, उनको आप करते हो, उनको आप पसंद करते हो, वो आएगा तो हो जाएगा. तो इनको करने की कोशिश करें. तो सेट अ टारगेट कि आने वाले 10 दिनों में मुझे ये खत्म करना है, और फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें मैं ये मिसलेनियस प्रैक्टिस करूंगा ऊपर वाली. Got it? Clear है? So with this, I would like to take your leave. Goodbye, take care, and keep liking, sharing, and subscribing, and also connect with us on Telegram for one-to-one mentorship, Instagram, YouTube, and TR management community. With this, I would like to say goodbye.